नाज़रीन, हिंदुओं के बारे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो फरमाया था, आज वो सच साबित होते हुए नज़र आ रहा है। कल हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर एक बीजेपी के मिनिस्टर हैं और उनका नाम है विजय शंकर, और वो कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में जिन्होंने दिन रात एक करके हिंदुस्तानियों के लिए वो जंग लड़ती रहीं, और उन पर आज देशद्रोही के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के मिनिस्टर आज ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो पाकिस्तानियों और टेररिस्ट की बहन है, और इसके साथ साथ और भी बड़ी बेहूदगी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। वीडियो आप मुलाज़ा करें, उस वीडियो में किस किस्म के भयानक और किस किस्म की बेहूदगी जो उन्होंने इसमें अपनी ज़बान का इस्तेमाल किया है, आप वीडियो मुलाज़ा करें। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। नाज़रीन, इस वीडियो में आपने देखा और ये जाना कि इंडियन किस तरह से बौखलाहट का शिकार है। आरएसएस का जो नज़रिया है, जो मोदी का नज़रिया है, उसी को लेकर चल रहे हैं। इंडियन हमेशा ही जब उन पर कोई शिकस्त होती है या कोई बौखलाहट का शिकार होते हैं तो वो अपनी ही लोगों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, और सबसे पहले जो निशाना बनते हैं वो इंडियन मुसलमान बनते हैं। इससे पहले पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर भी बैठे हुए लोग ये सोच रहे थे कि वहाँ पर इल्ज़ाम लगना शुरू होंगे और वो मुसलमानों पर होंगे। सबसे पहले जो वहाँ के जो एक्टर हैं, जो अदाकार हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए, जिसमें 3-4 गिने चुने नाम हैं, जिनमें शाहरुख खान है, जिसमें आमिर खान है और सलमान खान, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे मुसलमान एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस पे नाम ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग थी उस पर उन्होंने कोई अपना बयानिया नहीं दिया। तो आज इसकी एक ये मिसाल सामने आई है कि इंडियन जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं जिनका नाम विजय शाह है, और वो सीधा सीधा देशद्रोही का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कर्नल सूफिया कुरैशी, जिन्होंने फ्रंट फुट पे इंडियन आर्मी के जो बयानिए को पूरी दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की, और ये बताती नज़र आई कि वो इंडिया के साथ कितनी मुखलिस हैं। चाहे वो उनका धर्म कोई और है, वो मुसलमान है, लेकिन उनकी जो नीयत थी वो इंडिया के लिए थी, और उन्होंने जो काम किया वो इंडियन नेशनलिस्ट के तौर पे काम किया, और वो वहाँ एज अ कर्नल सर्व कर रही हैं। काफ़ी अरसे से उन्होंने इस पोस्ट को संभाला हुआ है, और पीछे उससे पहले उनकी क्या स्ट्रगल होगी ये आप सभी जानते हैं कि आर्मी के अंदर, आर्म फोर्सेस के अंदर किस तरह से उनको मेहनत करके इतने बड़े ओहदे पर, और वो भी इंडिया जैसे मुल्क में किसी मुसलमान का बड़े ओहदे पर होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और जब कोई बंदा इस सर्व कर रहा होता है और वहाँ पर आपको उस तरह से खातर खा रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, और यहाँ पर पाकिस्तान ने जिस तरह से उनके त्यारे गिराए और इंडियन एक तरह के बौखलाहट का शिकार हो गए। पहले तो उनका मीडिया ये ब्लेम करता रहा कि पाकिस्तान के अंदर हमने जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की कि हमने पाकिस्तान के फलां जगह पर टारगेट किया और वो टारगेट्स को अचीव कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने लाहौर के अंदर कोई ऐसी जगह भी उन्होंने दरियाफ्त कर ली, फिर कुछ ऐसे कराची के इलाके थे जहां कहा गया कि कराची पर हमने हमला कर दिया, और इस्लामाबाद को तो मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपने कब्जे में लेते हुए ये बताया। और फिर ये भी दावा किया गया कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और वजीर आजम जनाब मुल्क छोड़कर वापस जा रहे हैं। तो जब इंटरनेशनल मीडिया ने इस बयानिए को रद्द किया, इस बयानिए की तरदीद कर दी, तो फिर इंडिया के अंदर एक आवाज़ उठना शुरू हो गई कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है, जिसमें तकरीबन 3 राफेल तैयारे हैं और बाकी दूसरे 3 तैयारे मार गिराए, और इस कामयाबी के बाद इंडिया के अंदर जो स्पेशली आरएसएस नज़रिए को फॉलो करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तानी वहाँ पर जो हैं और उनकी एक बहन है। वीडियो में आपने बखूबी उनके जाना किस किस्म की गलीज़ ज़ुबान में वो कलमात अपनी ज़ुबान से नहीं लेना चाह रहा हूँ। उनका लुबे लबाब ये था कि ये पाकिस्तानियों की बहन है और पाकिस्तानी मतलब जो टेररिस्ट हैं ये उनकी सिस्टर है, और इन्हीं को यूज़ करके पाकिस्तान को जवाब दिया गया। और ये इंडियन की बौखलाहट है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जिस तरह से हमने फरमाया कि बहुत सारे लोग आज भी ये तनकीद करते हैं कि क्यों हम इस मुल्क से अलहदा हुए, क्यों हमने अपना आज़ाद वतन हासिल किया, और आज उन लोगों को इस बात का आइडिया हो गया होगा, बड़ा बखूबी इस चीज़ से बड़े फ़ख्र से ये कहते होंगे कि हम पाकिस्तानी। तो ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आज आपको अल्फाज, आज उनका नज़रिया आपके सामने एक बार फिर नज़र आता है। जिस तरह से इमरान खान ने भी ये कहा था कि आरएसएस की जो आइडियालॉजी है वो इंडिया को खुद ही दबो के रख देगी, तो आज वो सच साबित होते हुए नज़र आ रहा है। आप भी अपनी राय से आज के इस व्लॉग में अपने कमेंट बॉक्स में आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने